श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की ममता को दर्शाते हुए इस श्लोक का अर्थ है कि जो देवी इस लोक में निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी में माता के रूप में विद्यमान है, उन देवी को हम सभी का बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। हर प्राणी के अंश रूप में विराजमान माता दुर्गा अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देती है। वहीं भक्त माता के दर्शन करने के लिए उनके शक्तिपीठ को विशेष महत्व देते हैं। भक्तों की आस्था है कि धरती पर मौजूद शक्तिपीठ में माता स्वयं निवास करती है। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है असम के गुवाहाटी में स्थित श्री कामगिरी कामाख्या शक्तिपीठ। पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ देवी सती के अंग धारण किए हुए वस्त्र और आभूषण गिरे वे देवी के शक्तिपीठ कहलाए। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर देवी सती का पवित्र कौमार्य योनि अंग गिरा था। कामाख्या में माँ की कोई मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में शक्ति की पूजा महामुद्रा योनि कुंड के रूप में होती है। मंदिर में योनि के आकार का एक शिलाखंड है जो लाल रंग के गोल और रक्त वर्ण के वस्त्रों से ढका रहता है। कामाख्या मंदिर तांत्रिकों के लिए सबसे अहम जगह है। कहा जाता है कि तंत्र साधना से जुड़ी आखिरी सिद्धियों की प्राप्ति यहाँ पर पूर्ण होती है। पौराणिक कहावत है कि यहाँ लगने वाले अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ की पवित्र योनि से 3 दिनों तक रक्त निकलता रहता है। यह भी कहा जाता है कि इन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी माँ की योनि रक्त से लाल हो जाती है। इसलिए इस स्थल को अलौकिक शक्तियाँ और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थान माना जाता है। माता सती के गिरे अंग के स्थान पर निर्मित इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी को माता कामाख्या के नाम से पूजा जाता है। यह माता सती के साथ विराजमान भगवान शिव उमानंद के रूप में जाने जाते हैं। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ पर भूमिगत झरने से तेज आवाज़ के साथ निकलती पानी की धारा माता कामाख्या मंदिर के चारों ओर गिरती है। प्राचीन काल से प्रसिद्ध यहाँ की बलि परंपरा इस शक्तिपीठ मंदिर में आज भी कायम है। मंदिर में माता कामाख्या के अतिरिक्त भगवान गणेश, माँ चामुंडेश्वरी देवी भी विराजमान हैं। माँ कामाख्या को हर कामना पूरी करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। आश्विन मास में पड़ने वाले नवरात्रि उत्सव के दौरान 3 दिनों तक चलने वाला समारोह यहाँ अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान मान्यता है कि माता कामाख्या अपने मासिक चक्र की अवधि में होती है, इसलिए 3 दिनों तक मुख्य मंदिर बंद रखा जाता है। मंदिर बंद करने से पहले गर्भगृह में सफ़ेद रंग वाली चादरें रख दी जाती हैं। 3 दिनों बाद मंदिर के द्वार खुलने पर इस श्वेत रंग वाली चादरें लाल रंग में मिलती हैं। चौथे दिन इस धार्मिक त्यौहार का उल्लास देखते ही बनता है। इस दिन लाल चादरों को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। कामाख्या मंदिर अपने भीतर कई रहस्य और मायावी संसार को समेटे हुए है। भारत के प्राचीन मंदिरों में शुमार देवी सती का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। अम्बुबाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व पर भक्ति के रजस्वला होने से पहले गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये सफ़ेद वस्त्र के रूप में प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। कामाख्या देवी शक्तिपीठ आने के लिए आपको गुवाहाटी से कामाख्या के लिए बस और टैक्सी सेवा मिल जाती है और गुवाहाटी अच्छी सड़क सुविधा द्वारा देश के सभी हिस्सों से जुड़ा है। और अगर आप रेल मार्ग से आना चाहें तो गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है।
जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद जैसे सभी शहरों से रेल सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है। और अगर आप हवाई अड्डे पर आना चाहें तो गुवाहाटी यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता के लिए सीधी उड़ानें संचालित होती रहती हैं। जय माँ कामाख्या।